बेहतरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिव्यांग कल्याण समिति के बैनर तले जनपद भर के दिव्यांगों ने विभिन्न मांगों के साथ अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, तो वहीं आजमगढ़ जनपद के सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए। दिव्यांग कल्याण समिति के प्रबंधक राजेश सिंह ने मीडिया को बताया कि आजमगढ़ जनपद में दिव्यांगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा है, ना ही इनका आयुष्मान कार्ड बना है, ना ही इन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है और ना ही दिव्यांगों को समय समय से पेंशन मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहीं पर आमरण अनशन व भूख हड़ताल करेंगे। इस बाबत क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं दिव्यांग कल्याण समिति के प्रबंधक राजेश सिंह ने। कार्यालय के सामने सर हम आवास, शौचालय और पेंशन को लेकर और जो आयुष्मान कार्ड है उसके संबंध में हम लोग सर धरना करने और प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या आपकी मुख्य सर दिव्यांगों को, जो पात्र दिव्यांग हैं उनको आवास दिया जाए आरक्षण के आधार पर। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? हम लोग सर यहीं पर भूखों जो है मरेंगे सर। अनवर तामण जी सर पूरे जिले के कोने कोने से आए हैं सर। आप शासन प्रशासन से क्या? शासन से हम कि वो हमारी पूरी करें, हम लोग कफन ओढ़कर सोएंगे। हम लोग लड़ाई विकलांगों के लिए लड़ते हैं और कई प्रदेशों में 3000 पेंशन है, सिर्फ यूपी में 500 पेंशन मिल रहा है। और आवास एक भी विकलांगों को नहीं, देखिए सब विकलांग है। और सबसे बड़ी प्रश्न, न कोई सरकार ध्यान देती है न अधिकारी। जो लड़कियां पैदा होती है विकलांग, 25 साल के बाद जब माँ बाप मर जाती है, एक कड़ी जमीन भी नहीं रहती, एक मड़ई भी नहीं रहती है, वो विकलांग बताइए कहाँ जाती है? कभी न सरकार सुनी है न। तीनों को तत्काल आवास दिया जाए और जमीन भी आवंटन किया जाए। और हम यही मांग है। दूसरा है कि आयुष्मान भारत कार्ड भी बने इन लोगों को 3000 पेंशन किया जाए। यहाँ तक कि कम्बल, जो 50 रुपया कम्बल भी डीएम साहब देने के गरज नहीं किए ऐसे गरीबों को। बताइए किसी विकलांग को कम्बल नहीं किसी मिला किसी तरह से, ये स्थिति है यहाँ। कभी मुलायम सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव का नाता आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह व शिवपाल यादव और अब अखिलेश यादव आजमगढ़ को ही पहली प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। और अब शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। इसके बाद भी शिवपाल यादव का अपने पुराने साथियों पर पूरा भरोसा है। इसलिए जब शिवपाल यादव आजमगढ़ के अतरौलिया पहुंचे तो वहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बलिया से लखनऊ जाते समय प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव लगभग 20 मिनट अतरौलिया स्थित प्रसपा के जिलाध्यक्ष रामप्यारे यादव के आवास पर रुके। तत्पश्चात रामप्यारे यादव की माता स्वर्गीय भागीरथी देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिए। मौके पर पत्र प्रतिनिधियों से बात कर उन्होंने बताया कि जो कृषि विधेयक कानून बना है यह पूरी तरह से किसान विरोधी कानून है, यह केवल पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है कानून है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। आइए सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा। ये जो कृषि विधेयक कानून बनाया है तो ये किसान विरोधी कानून है। ये केवल पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है और तुरंत इनको वापस करना चाहिए। ये केवल उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके कानून जो बना है, तो उद्योगपतियों को ये किसानों वाली जो ज़मीन है, खेती है, वो देना चाहते हैं और किसान तो फिर मजदूर बन के रह जाएगा। सरकार का दावा है कि ये किसान के आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस आंदोलन में सम्मिलित हैं, ऐसा भी है क्या? देखिए, अभी तो उन्होंने जितनी किसान नेता हैं उन्होंने सबने पॉलिटिकल पार्टियों को मना किया। अगर मना नहीं किया होता तो हम भी साथ होते उनके, लेकिन हम किसानों के साथ इस कानून के विरोध में हैं। सामने 22 का चुनाव है, पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। जितना इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नारे भी बहुत अच्छे अच्छे दिए थे। कहा था अच्छे दिन आएंगे,
किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। 100 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म देंगे, भ्रष्टाचार बढ़ गया है 10 गुना। तो ये सब मुद्दे हैं, तो मुद्दे हैं। अब केवल ये है कि हमने जो नारा दिया है गैर भाजपावाद, सब जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जितने समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, हम तो कहेंगे सब एक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। इस गैर भाजपावाद पार्टी जो आपने नारा दिया था, क्या अगर सपा भी गठबंधन चाहेगी तो आप उससे गठबंधन करेंगे? हाँ बिल्कुल, अलायंस करेंगे। हमने अपील की है छोटी पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से, सब इकट्ठे हों। सर, अगर गठबंधन बनता है तो विधानसभा में जो सीटों का बंटवारा है उस पर क्या फार्मूला अपनाया जाएगा? तो देखिए, वो सबको देखिए, एक तो राजनीति में संघर्ष और त्याग करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो संघर्ष भी शुरू कर दिया है और आप पड़ेगा तो त्याग भी कुछ करेंगे, लेकिन अलायंस करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चाहे भी चुनाव चिन्ह रहेगा हमारा अलायंस। भारतीय किसान मंच एवं संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने प्रदेश के सभी किसानों से आह्वान किया है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी किसान लखनऊ पहुंचे, जहां विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन होना है। उन्होंने कहा कि किसान नहरिया चौराहे से लेकर विधानसभा चौराहे तक गणतंत्र दिवस पर शांति ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। भारतीय किसान मंच एवं संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए दिल्ली से किसान नेताओं का निर्देश आया है, क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है और न ही कोई मामले का हल निकाल पा रही है। आइए सुनाते हैं कि भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कह रहा हूं कि जो यूपी के हैं वो लोग लखनऊ में 26 जनवरी वाले दिन विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। उसमें सभी लोग सम्मिलित हों पूरी ताकत के साथ, और सरकार को दिखाना है कि हम किसान एक हैं। सभी संगठनों ने मिल करके ये प्लान किया है कि हम लोगों को 26 जनवरी को यूपी में विधानसभा लखनऊ पर ट्रैक्टर मार्च के लिए सबको आमंत्रित किया है। निर्देश आए हैं दिल्ली से, हम लोगों को ये करना है और पूरी ताकत के साथ करना है। जय जवान जय किसान, क्योंकि सरकार हम लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है और सरकार को जल्द से जाना चाहिए और जल्द से जल्द किसानों के इस बिल पर कैसे समझौता होगा, इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से कि कैसे इसका हल निकलेगा। और नहीं तो ये 26 जनवरी के दिन हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, विशाल ट्रैक्टर रैली विधानसभा, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आएंगे और रैली होगी लखनऊ में। अम्बेडकर पार्क में कर रहे दिव्यांगों के धरने में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओसी डॉक्टर राजेश तिवारी से दिव्यांगों के साथ प्रदर्शन में आई हुई नेताओं ने बहस की है, जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अम्बेडकर पार्क खाली कराने का शहर कोतवाल को निर्देश दिया है। एसडीएम ने कहा है कि दिव्यांग कल्याण समिति के बैनर तले जो धरने व प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो नीतिगत फैसले हैं और जायज भी हैं और ये शासन स्तर से होना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की जो भी मांगे हैं उस पर विचार कर कैंप के माध्यम से समाधान किया जाएगा। ज्ञात हो कि अम्बेडकर पार्क में दिव्यांगजनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी विभिन्न मांगों के साथ जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए हैं। आइए सुनाते हैं कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार ने क्या कुछ कहा। इसमें जो ये मांगों इनकी देखी गई हैं, जो यहाँ दिव्यांगजन को लेकर ये लोग आए हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी नीतिगत मांगे हैं, सभी पॉलिसी मैटर्स है। चाहे वो दिव्यांगजनों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराना हो, आवासों में उन्हें वरीयता दी जानी हो, सभी पॉलिसी मैटर्स हैं। इन पर निर्णय जो है वो शासन स्तर पर लिया जाना है। मेरा इनसे यही अनुरोध है कि ये अपना मांग पत्र हमें सौंप दें, हम उचित माध्यम से इनका मांग पत्र शासन को पहुंचा देंगे ताकि इनके जितने भी ग्रीवेंस हैं उनका सिस्टमिक रूप से एड्रेसल किया जा सके और यहाँ पर इस प्रकार शांति व्यवस्था भंग करने से किसी का भी जो है समाधान नहीं हो पाएगा। जहाँ तक बात है किसी के पेंशन प्रकरण के अटकने की या गलत नाम कटने की, उसके लिए मैंने आज भी जहानागंज में कैंप लगवाया है। कल यदि ये लोग कहेंगे तो मैं तहसील सदर में अपने यहाँ कैंप लगवा दूंगा, सभी ऑपरेटर्स को वहाँ बैठा दूंगा। जिन जिन को आवेदन करना है अपने पेंशन के लिए, वृद्धावस्था हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, वो आवेदन करें। हम इंश्योर करेंगे कि उनका आवेदन समाज कल्याण विभाग तक पहुंचे और यदि वो पात्र व्यक्ति है तो उसके पेंशन खाते में पैसा आए। लेकिन सर ये लोग अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे,
तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बातचीत से हमने इसको हल करने का प्रयास किया है। बातचीत से ही हम जारी करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। यदि उसके बाद हल नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे वैधानिक रास्तों पर विचार करना पड़ेगा। सर, डीएम साहब को बुलाने की मांग लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, डीएम साहब से मेरी वार्ता हो चुकी है, एडीएम साहब से भी मेरी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे संज्ञान में आया है, ये पहले भी इस प्रकार कर चुके हैं। तो इनकी जो भी मांगे हैं सब क्योंकि नीतिगत हैं, तो ऐसे में जिलाधिकारी महोदय को आने का कोई औचित्य नहीं है। जो मांगे हैं पहुंचा दी जाएंगी, और जो किसी के तहसील स्तरीय, विकासखंड स्तरीय जो समस्याएं हैं उनका हल हमारे द्वारा ही किया जाना है। उसमें उच्च अधिकारियों को आने की आवश्यकता नहीं है। सर, कोई गुमराह कर रहा है इनको? बिल्कुल। मुख्तार का वर्चस्व खत्म करने के लिए अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की हत्या कराई गई। पुलिस की जांच में दिन ब दिन जरायम की दुनिया की नई नई परतें खुलने लगी हैं। अजीत सिंह पंजाब जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार का करीबी था। अजीत सिंह की वजह से बाकी दबंगों का खेल मऊ से लेकर वाराणसी तक ध्वस्त होता जा रहा था। कुंटू, अखंड व गिरधारी पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय के गुर्गे निकले। जाति समीकरण के खेल से अंसारी बंधुओं के करीबियों को चिन्हित किया गया और हत्या के डर से कई माफियाओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। बाहुबली धनंजय सिंह को बेनकाब करने में डॉक्टर AK सिंह भी पीछे नहीं रहे। जब उन्हें पुलिस ने गिरफ्त में लिया तो गैंगवार से जुड़ी कई परतें उन्होंने खोल दी। उनमें से एक परत थी कि मुख्तार के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कुंटू, अखंड व गिरधारी के साथ मिलकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपना पहले जैसा दबदबा कायम करना चाहता है। इसके लिए बाहुबली ने आजमगढ़ सहित अगल बगल कई जिलों में मुख्तार के करीबियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया कि धनंजय सिंह को नोटिस भेजी गई है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ टीपू सिंह की हत्या के मामले में आजमगढ़ जनपद की जेल में बंद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह का साथ अब कुछ दिनों तक का ही है। सूत्र बताते हैं कि दोनों को एक ही जेल में बंद होने से और गैंगवार होने की आशंका है। इसीलिए अखंड को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। दोनों से पूछताछ के बाद ही वारंट लेकर आजमगढ़ पहुंची लखनऊ पुलिस वहां के अफसरों से मिलकर 7 दिनों से पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि इससे बाहुबली धनंजय सिंह के बारे में अहम जानकारियां मिलेगी। पुलिस ने शूटर मनीष का इलाज करने वाले डॉक्टर AK सिंह को फिलहाल धारा 176 IPC की कार्रवाई के बाद देकर हिदायत देकर छोड़ दिया। अब पुलिस उन्हें तलाश कर रही है जो कि शूटर मनीष को लेकर सुल्तानपुर इलाज के लिए पहुंचे थे। पुलिस को प्रदीप कबूतरा, विशाल सिंह, अंकुर बंधन के साथ साथ मनीष विपुल के अलावा एक अन्य की भी तलाश है। तो वही पुलिस की एक टीम मुंबई भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची हुई है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के कटरा स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज के बगल में शंभू जायसवाल के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शहर के मध्य में हुई इस घटना से लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाते ही लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस आगजनी से कोई बड़ा नुकसान व हताहत नहीं हुआ, सिर्फ 1-2 लोगों की हल्के झुलसने की खबर है। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 354वां वार्षिक प्रकाशोत्सव नगर के सुंदर गुरुद्वारा मातवरगंज में सिख बंधुओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे में सुबह 10 बजे शब्द कीर्तन का पाठ शुरू हुआ तो दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। इस दौरान आजमगढ़ के सभी धर्म के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के सामने मत्था टेका। सुंदर गुरुद्वारा के प्रवक्ता श्याम सुंदर ने बताया कि आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव है और हम लोग उनका 354वां प्रकाशोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने देश और धर्म के लिए खुद के प्राणों की बलि दे दी है। वह सभी को सीख देते थे कि आपस में मिलजुल कर रहिए, कोई भेदभाव ना रखिए। हम उन्हें याद करते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने भी बताया कि गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन व कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के बाद लंगर का आयोजन होता है, जिसमें सभी धर्मों वर्गों के लोग आकर गुरु गोविंद सिंह का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और क्या कुछ कहा प्रवक्ता श्याम सुंदर ने, आपको सुनवाते हैं। आज यहाँ पर हम लोग बहुत खुशियों के साथ, श्रद्धा के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज बहुत बड़े योद्धा भी थे, सिपाही भी थे, संत भी थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी और जो है उससे वंचित नहीं हुए और सबको प्रेरणा दी मिल के रहने के लिए। गुरु तेग बहादुर के परिवार में श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश हुआ था। पटना साहिब में उन्होंने अलौकिक जीवन व्यतीत किया और उन्होंने सभी को आपस में मिलजुल के रहने की प्रेरणा दी, किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया और सबको मिल के रहने की प्रेरणा दी। आज उन्हीं का प्रकाश उत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से सुंदर गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दे रहे हैं। सुबह 9 बजे
सहज पाठ की समाप्ति हुई। उसके उपरांत कीर्तन भजन चल रहा है। अरदास के उपरांत कड़ा प्रसाद बटेगा, लंगर प्रसाद अटूट बरतेगा, जिसमें कोई बिना भेदभाव के सभी लोग बैठ के खा सकते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे ऐसे गुरु जिनका आज जन्मदिन है, हम लोग खुशी से मना रहे हैं। बोले सो निहाल सत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ के माध्यम से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लखनऊ द्वारा 20 जनवरी 2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल लखनऊ में विशाल मानसिक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर के द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं व उनके समाधान के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार चौधरी ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बताया। शिविर में मानसिक दिव्यांग जनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला मानसिक स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अभय सिंह के द्वारा बनाए गए। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लखनऊ के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अभय सिंह, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी श्रवण कुमार, कम्युनिस्ट नर्स संजय कुमार, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट आदर्श पांडे व वार्ड असिस्टेंट सयाद कलबे, राजा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल लखनऊ के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा, HEO श्री देवेंद्र कनौजिया एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शिविर में कुल 83 मानसिक रोगों का उपचार किया गया। कुल 31 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाए गए तथा कुल 38 मानसिक रोगियों को मानसिक परीक्षण के लिए KGM में भेजा गया। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लखनऊ की तरफ से माल CSC पे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें 83 दिव्यांग जनों की जांच करी गई, जिसमें 31 सर्टिफिकेट निर्गत किए गए हैं और 20 बच्चों को KGMC रिफ़र करा गया है मानसिक दिव्यांग की जांच के लिए, मानसिक मंदिता की जांच के लिए KGMC रिफ़र करा गया है। ठीक है। ये खबर गाजियाबाद से है, जहां मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा की शिकायत पर डीएम गाजियाबाद के आदेश पर 5 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी के मामले में 3 लोगों के खिलाफ सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन कृष्ण कुमार मिश्रा की कोर्ट में 4 स्टाम्प वाद दर्ज किए गए। मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने स्टाम्प विभाग और उत्तर प्रदेश शासन को नवंबर 2020 में एक शिकायती पत्र भेजकर गाजियाबाद तहसील के राजस्व ग्राम पसौड़ा क्षेत्र की शहीद नगर एवं वृंदावन गार्डन कॉलोनी में 100 रुपए के अनिबंधित स्टाम्प पेपरों पर नोटरी के माध्यम से लाखों रुपए की संपत्ति की खरीद फरोख्त में की गई लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के मामले से अवगत कराया था। स्टाम्प विभाग के आदेश पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुरेश चंद्र मौर्य द्वारा दिसंबर 2020 में जांच की गई तो भवन संख्या 126 वृंदावन गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद की खरीद में गौरव जैन पुत्र जगमोहन जैन निवासी पक्का बाग वहापुर द्वारा 1,85,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, भवन संख्या H43 शहीद नगर की खरीद में अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी A270 शहीद नगर द्वारा 2,32,000 रुपए की स्टाम्प चोरी, भवन संख्या C233 शहीद नगर की खरीद में सलमा पत्नी सलीम निवासी C59 शहीद नगर गाजियाबाद द्वारा 70,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का मामला पकड़ा गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 4 मामलों में करीब 5 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की रिपोर्ट सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं अभिनिबंधन को भेजकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करने वाले सभी लोगों के खिलाफ वाद दर्ज कर चोरी की गई स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की वसूली किए जाने की संस्तुति की थी। इन चारों मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन की कोर्ट में स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 क के तहत वाद दर्ज किए गए। जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र की शहीद नगर कॉलोनी और वृंदावन गार्डन में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बेची जा रही थी, जिसमें लाखों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। मेरे द्वारा स्टाम्प विभाग को नवंबर माह में शिकायत दी गई थी, जिस पर दिसंबर माह में डिप्टी रजिस्ट्रार सुरेश चंद्र मौर्य द्वारा जांच की गई। जांच में मामला सही पाया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार 3rd सुरेश चंद्र मौर्य की अनुशंसा पर जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा 3 लोगों के खिलाफ 5 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी के मामले में 4 मामले दर्ज कराए गए हैं। सिखों के 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज सर्वस्वदानी थे। उनका योगदान, त्याग और बहादुरी पूरे विश्व भर में कोई भी भुला नहीं सकता है। वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक था और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित था। उनका मानना था कि समाज में शांति बहाल करना और आपसी भाईचारे की बेहद जरूरत है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेते हुए समाज के प्रति वैर भाव न रखकर प्रेम, सद्भाव और समानता का भाव रखें। असल में यही गुरु के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2017 में ये आप सब जानते हैं और उसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब लोग आते थे, लेकिन उसके बाद से और ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और इस बार कोरोना है इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम को सीमित रखा गया है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से, देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बहुत आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ और उसके बाद तो हम लोगों ने, आप जानते ही है, गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया। राजगीर में वो आए थे, शीतल कुंड है, वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा उसको तो वेदित करना, अपना प्रकट करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इससे आज जो फिर जालौन में बहुचर्चित भाजपा से निष्कासित पूर्व नगर उपाध्यक्ष रिटायर्ड राजस्व कर्मी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी राम बिहारी राठौर पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता चला जा रहा है। पुलिस ने पहले ही उसे जेल भेज दिया है। इस क्रम में आईजी सुभाष चंद्र बघेल का काफिला आरोपी के घर पहुंचकर निरीक्षण किया। आईजी सुभाष चंद्र बघेल ने बताया कि साइबर सेल, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, फिंगर एक्सपर्ट टीम और भी अन्य टीमें काम कर रही हैं। आरोपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा आईजी सुभाष चंद्र बघेल ने, आपको सुनवाते हैं। इसमें जो है धारा 328 और 377 आईपीसी और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो है पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक इनके द्वारा, क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मैंने भी इस जगह को देखा और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें जो भी हमें जो है साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं, एक तो हमने जो हमारे रेंज थाने की जो हमारी साइबर की टीम है उसको हमने भेजा था यहाँ पर सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए और हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा अन्य भी जितने प्रकार की और चीज़ें हैं, हमारी फोरेंसिक साइंस की टीम आई थी, उसको भी हमने यहाँ भेजा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एविडेंस के रूप में हमको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने सारे एविडेंसेस को इकट्ठा किया है और बहुत ही स्ट्रांग केस बनाया है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी अभियुक्त को सजा मिलेगी। सर जी एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है कि कुछ सफेद पोतों के नाम आ रहा है, क्या इस संबंध में कुछ आप बताएंगे? ऐसा देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर चीज़ को ओपन रखते हैं। सर देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें आएंगी और जो भी चीज़ें हमें एविडेंसेस इकट्ठा करना है, हम सब कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल अंतिम जो है परिणाम तक उसको लेकर के जाएंगे और इसमें कठोर से कठोर सजा उसको दिलाएंगे। सर आज के मुआयने में कुछ मिला है? वो तो देखिए, काम तो पहले से ही चल रहा था, हमारी लगातार अधिकारियों से बात हो रही थी। आज हम आए थे उरई, तो हम घटनास्थल पर आए हैं और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी निर्देश इन लोगों को दिए हैं। तो चीज़ें, एविडेंस की चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपको कैमरे पर नहीं बता सकते, वो हमारा पुलिस का विवेचना का काम है, तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं हम, और इनको अधिकतम जितनी सजा हो सकती है उतनी हम सजा दिलाएंगे। थैंक यू। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों, व्यवसायों के निरीक्षण एवं उनमें कार्यरत बाल किशोर श्रमिकों के चिन्हांकन एवं जनपद में विशेष बाल श्रम विद्यालयों के संचालन हेतु स्टाफ कर्मचारियों के चयन पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों यथा होटल, ढाबा, ईंट भट्ठों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाकर बच्चों को अवमुक्त कराया जाए तथा पूर्व में वर्ष 2018-19 NCLP के अंतर्गत सर्वेक्षित बच्चों का भौतिक सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाने तथा सत्यापन के उपरांत मानक के अनुसार पात्र पाए जाने पर विद्यालय संचालन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विद्यालयों के संचालन हेतु जेम पोर्टल आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों का चयन किए जाने के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी किसानों से वार्ता कर अपनी राय देगी, इस पर कानून की मोहर नहीं लगेगी। कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठ गया है। किसानों जैसे
ऐसे संवेदनशील मामले में निष्पक्षता, गंभीरता और विश्वास का मामला है, जिसका हल सद्भावनापूर्वक वातावरण में होना चाहिए। किसानों से सरकार से 10 दौर की हुई वार्ता से भी कोई हल नहीं निकला। ट्रैक्टर मार्च को लेकर गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस की ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके या बिल्कुल नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। यानी अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने की गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में पहुंच गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें। आइए सुनाते हैं कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर A.P. सिंह ने क्या कुछ कहा। और उसी आधार पर मैं ये आदेश कर रहा हूँ, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है कि पूरी तरह से ये था। ऐसा भी कुछ कहा गया कि 3 मेंबरी कमेटी का जो राय होगी ऐसे राय होगी तो कानून की मोहर नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, कानून ये तो सत्य है, कानून राय देंगे, वो राय देंगे। अब हमें पता चलेगा वो देश के पूरे हिस्से में गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों से बात कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कितने किसान संगठन उनसे मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना ये था कि जब शुरू से ही इस तरह का भाव आ गया है, निष्पक्षता पे सवाल उठ गया है, उनकी वॉइस थे उनका वो आ गया है, आर्टिकल आ चुके हैं, उनकी मुलाकात माननीय केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से हो चुकी है, उनका लेटर पब्लिक डोमेन में आ चुका है, आपके द्वारा मीडिया अखबारों के माध्यम से उनकी निष्पक्षता पे सवालिया चिन्ह लग चुका है। तो ऐसे मामले में किसानों से जुड़ा मामला है, किसानों के हित के मामला है, तो निष्पक्षता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ऐसा होना चाहिए जो किसी राजनीतिक पार्टी से उससे संबंधित ना हो, किसी ऐसे संगठन से संबंधित ना हो और निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, जो हार्मोनी, सौहार्दता, ये विषय विश्वास का है। ये कानून केवल सरकार और किसान की लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई सिर्फ कानून के खिलाफ है। सरकार के तो साथ हैं, 26 जनवरी के साथ हैं, देश की सभ्यता संस्कृति आन मान शान के साथ हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई इन कानूनों के खिलाफ है। तो इन कानूनों के खिलाफ एक ऐसी हार्मोनी, सौहार्दतावान, सद्भावपूर्ण वातावरण जो हो सके, जिससे सभी लोगों को ये पता चल सके, देश के लोगों को, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी पूरी तरह से सुन रहा है। उन्होंने कहा स्टे दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, देश के किसानों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक दिया, कहीं इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होगा, ये समझना चाहिए और इसी के साथ आगे की प्रोसीडिंग करना चाहिए। क्योंकि किसान इस देश का 10 दौर की वार्ता हो चुकी, उसे भरोसा नहीं है, वो सरकार से भरोसा चाहता। 10 दौर की वार्ता के बाद भी अगर किसान का भरोसा नहीं है तो इस देश के लिए भी दुखद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसलिए लगातार जल्दी सुनवाई कर रहे हैं और मैटर पेंडिंग होते हैं, लेकिन किसानों का मामला है, उनकी वजह से इस मामले की लगातार सुनवाई की जा रही है। डायरेक्शन तो नहीं दी गई कि दिल्ली पुलिस को तालमेल करे किसानों से? ट्रैक्टर मार्च को लेकर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को होने वाला है, उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल बहुत प्रयास करते रहे कि कोई रोक लगाने का आदेश कहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैक्टर मार्च पर कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया है और कहा राज्य सरकार का मामला है, राज्य निपटारा करेगा। ये किसानों की भी जीत है और इस देश के जो भी किसान हैं उनके अंदर जो भाव है, देशभक्ति है, उस देशभक्ति की जीत। A.P. सिंह जी, जो AG से सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है कमेटी को लेकर, वो क्या बात की थी? वो हमारी जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर रिप्लाई मांगा, जो हमारी एप्लीकेशन हमने मूव की है इन कमेटी के तीनों सदस्यों के बारे में, क्योंकि एक ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कर सकते। और उन्होंने इस्तीफा बड़ा साफ दिया, बड़ा दिल से दिया कि हम किसानों के हित के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस सम्मानजनक कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद में अपनी सारी बात कह देता है। उनकी 4 लाइनें खुद में सब बात को कह गई हैं और किसान। आजमगढ़ के बिलरिया स्थानीय थाना के अलाउद्दीन पट्टी गांव में आज बिजली विभाग ने पूरी टीम के साथ अवर अभियंता BN राम, उपखंड अधिकारी शिवानंद सिंह व पटवत सरैया की बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ पूरे गांव में छापा मारा और कर्मचारियों द्वारा बाइक एक जगह खड़ी कर दी गई। चेकिंग में चले गए तब तक गाँव के अज्ञात युवकों ने बाइक के प्लग, इंडिकेटर, बाइक टूल्स व कीमती सामान तोड़ दिया और बाइक का रेंज आदि सब चोरी हो गया, जिसकी सूचना बिजली विभाग ने बिलरियागंज थाने में दी और उन्होंने बताया कि बाइक के सामान लगभग कुल क्षति लगभग 8 रुपए की पहुंची है। मौके पर दिनेश, रितेश, मुजाहिद, नूरलैन, खलील रहमान, कमलेश यादव, अनिल आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कस रही है, फिर भी आजमगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। ताजा मामला निजामाबाद तहसील के जमीन कटघर गांव का है, जहां ग्राम पंचायत की लगभग 7 बिस्वा जमीन को गांव का ही एक दबंग व्यक्ति इकबाल व कानूनगो की मिलीभगत से कब्जा कर रहा है। स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जमीन कटघर के ग्रामीण विदित यादव ने जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र सौंपा है।
ग्रामीण विदित यादव ने मीडिया को बताया कि ग्राम समाज की लगभग 7 बिस्वा जमीन है, जिससे गांव का एक दबंग व मनबड़ किस्म का व्यक्ति जबरन कब्जा कर रहा है। हमने इसकी शिकायत एसडीएम निजामाबाद को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा कानूनगो और लेखपाल की सह पर उक्त व्यक्ति ने आज जमीन पर दीवार भी उठा दी। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई करें, जिससे ग्राम समाज की जमीन सुरक्षित हो सके। क्या कुछ कहा विदित यादव ने, आपको सुनवाते हैं। अधिकारी महोदय के अपनी शिकायत लेके आया हूं कि जो मेरे गांव ग्राम समाज जमीन का की जमीन है खलियान, उस पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है और वो मनोज यादव के द्वारा कब्जा रहा कुछ दबंग टाइप का है, जो कि उसके द्वारा वहाँ पे कब्जा हो रहा है। इसमें लेखपाल व कानूनगो की लापरवाही है, जिसके कारण वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा हुआ है, जो कि आज वहाँ पे दीवार उठाई गई है। कितनी जमीन होगी लगभग 7 बिस्सा के करीब 7 बिस्से के करीब होगी, जो कि खलिहान की ज़मीन है। आप जिलाधिकारी से क्या कहेंगे? मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि इस पे पुनः निश्चय रूप से जांच हो इसकी, फिर से उस पर कोई कार्रवाई की जाए। मैं जिलाधिकारी से मांग कर रहा हूं कि उस ज़मीन को पत्थर से नापी की जाए, फिर उसके बाद उस पर कोई कार्य को आगे बढ़ाया जाए। आजमगढ़ से खबर है, जहां तहसील सगड़ी पर अजमतगढ़ ब्लॉक के कोलरा गांव के ग्रामीणों ने बीएलओ द्वारा सूची जमा करने के बाद तहसील कर्मचारियों पर सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उक्त सूची की जांच कराकर कार्रवाई की जाए, अन्यथा चुनाव में सरकार द्वारा की जा रही पारदर्शिता पर नहीं संपन्न हो पाएंगे चुनाव। इस संबंध में उप जिलाधिकारी सगड़ी ने बागीश कुमार शुक्ला ने कहा कि मतदाता सूची जो भी जमा की गई है, यदि तहसील के कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि निष्पक्षता पूर्वक चुनाव संपन्न कराया जाए। इसलिए हम आपकी आरोपों की जांच कराकर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो वही बीएलओ सुनीता सिंह ने कहा कि हमने जो सूची जमा की थी, कुल 1825 लोगों यानी 1825 लोगों की मतदाता सूची में संशोधन करने के बाद 3 बूथों का कुल 54 अपमार्जन सूची जो दी थी, उस सूची में गड़बड़ी करके फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा बीएलओ सुनीता सिंह और बागीश कुमार शुक्ला एसडीएम सगड़ी में, आपको सुनवाते हैं। हमने 5 नाम विलोपन के लिए दिया था और यहाँ दिखा रहा है जिले पे जाने पर लिस्ट पता चली है कि वहाँ 10 से 13 वार्ड में कोई विलोपन नहीं दिखा रहा। अब हमने तहसील पे जमा किया था 5 विलोपन। किसको आपने जमा कराया था? रविंद्र मिश्रा, अजमेर के वही चार्ज में थे लेने के लिए। एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? एसडीएम साहब ने अभी यही कहा है कि इसकी हम गहराई से जांच करवाएंगे और जांच में जो भी आएगा उसको हम उस पर कार्रवाई करेंगे। विलोपन तो वही जैसे कि मैंने गायब हो गई है। कहाँ जमा किया था? यही तहसील पे। किसको जमा किया था आपने? इसमें इन्होंने कहा कि जो सूची दिया था उससे जो सूची जमा हुई वो नहीं है, उसके लिए बोला आपके कि देखने जो सूची इन्होंने दी थी वो कहाँ है, और जो सूची अगर कहीं से आई है तो वो कहाँ कैसे आई, किसके माध्यम से आई। प्रधान द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि तहसील से कुछ गड़बड़ी की गई है। अब तहसील से अभी जब तक कुछ जाँच न कर लें किस स्तर से है, गड़बड़ी है भी कि नहीं है तो किस स्तर से है, जाँच के बाद पता चलेगा। तो कार्रवाई होगी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इस तरीके से फिर गलत सूचनाएँ आएंगी, गलत ढंग से जो है जमा किए जाएंगे, तो हम लोग के लिए समस्या है ना। चुनाव को अच्छे ढंग से कराना, निष्पक्षता से कराना, कोई पक्षपात नहीं है, जो सही है वही।